दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम के डायरेक्टर ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। अभी हमने आपको दिखाया कि सुजाता उनसे पूछ रही थी। हमारे एक और टीम के सहयोगी ने उनसे बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की साहिल ने कि आखिर इतनी अव्यवस्था के माहौल में इतने लोग रह रहे थे और आंखें खुली क्यों नहीं, पहले घटना से पहले क्यों नहीं आंखें खुली? तो जवाब नहीं था। सुनिए। अंदर डायरेक्टर मौजूद हैं। मैम, जो 14 बच्चे मरे हैं उनकी जिम्मेदार कौन होंगे मैम? क्योंकि अंदर कह रहे हैं कि जो अंदर व्यवस्था है वो काफी ज्यादा खराब है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? किसके मत्थे जो है वो जा रहे हैं? अंदर जो आप शीशे में देख रहे गाड़ी में डायरेक्टर मौजूद है और ये डायरेक्टर जो है इस शेल्टर होम की डायरेक्टर बताई जा रही है और फिलहाल अभी गाड़ी से बाहर नहीं आई जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर किस तरह की अव्यवस्था थी वहां पर जो मौत पर मौतें होती गईं और दिल्ली सरकार की नींद नहीं खुली। जवाब हम आपको जल्दी से दे देते हैं। कैसे हुई है लोगों की मौतें, चलिए आपको बताते हैं। मरीजों को दरअसल जो वहां रहते थे मरीज, उन्हें घटिया खाना, खराब क्वालिटी का खाना दिया गया। पीने के लिए साफ पानी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो भी मुहैया नहीं कराया गया। और इलाज के नाम पर, दिव्यांग थे, इलाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हुई, कोई सही व्यवस्था नहीं की गई। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मरीजों की दस्त और बेहोशी से मौत हुई है, ये कहा गया है। और बुखार और उल्टी की भी उन्हें शिकायत थी, यानी खाना को खराब खाना, पीने को खराब पानी। और निष्कर्ष ये कि जानें इतनी सस्ती हो गई हैं कि 14 मौतें हो जाती हैं और उसके बाद होश आता है। एम्बुलेंस का ड्राइवर जो लगातार ले जा रहा था शवों को, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनसे समझने की कोशिश की, क्योंकि उनका आना जाना वहां था। तो उन्होंने खुलासा किया कि दरअसल जो नहाने का पानी होता है वो दिया जा रहा था पीने के लिए वहां के मरीजों को। सुनिए जरा। यहाँ पे 2 एम्बुलेंस परमानेंट खड़ी होती थी पहले। अच्छा। इनकी सुपरिटेंडेंट ने है ना पिछले 1 साल से दोनों को निकलवा दिया। इमरजेंसी में बच्चे ऐसे मरे हैं। कहाँ लेके जाते हैं? अम्बेडकर, RML, जीबी पंत और इसमें एम्स में। सुबह सब तक कितने बच्चों को यहाँ से रेफर? दिल्ली का वो OPD का रूटीन तो वही है, 400-500 बच्चे तो इधर से उधर होते रहते हैं। हाँ। अंदर व्यवस्था कैसी है खाने पीने? बिल्कुल बेकार भाई, पीने का पानी भी नहीं है इनके पास। अच्छा। अगर हम खुद के लिए भी मांगे ना एक बोतल, गर्मी कितनी है कि पानी ले, तो वो भी नहीं है। बच्चों को कहते हैं खाना ठीक नहीं मिलता? बिल्कुल ना मिलता, बेकार है बिल्कुल। मैनेजमेंट जीरो है। मैनेजमेंट जीरो। पानी वानी की व्यवस्था भी ठीक? पीने का पानी जो है सबसे खराब तो वही है। अच्छा। तो इसमें आपने कुछ अभी तक कोई आगे की जानकारी दी कि मतलब अंदर की व्यवस्था बड़ी खराब है? भाई देते रहते हैं, हमारी सुने कौन, मेल भी कर दे हैं। अच्छा। CM ऑफिस में भी कर रखी है। अच्छा। LG हाउस में भी कर रखी है, पर सुनता कोई नहीं भाई। कोई नहीं सुनता। तो ये बच्चों की मौत इसी कारण की गंदगी, साफ गंदगी, पानी नहीं, मच्छर इतने ज्यादा है इसमें। अच्छा। है ही नहीं साफ सफाई तो। अच्छा। नहाने का पानी वो तो पिलाते हैं बच्चों को, ये नहाने का पानी पिलाते हैं तो क्या वो बच्चों, इनको तो पता ही नहीं ना, वो तो मेंटली वैसे हैं। बच्चे हैं उनको लेकर अस्पताल ले जा रहे हैं, ये बताइए आप कितने बच्चे लेकर के जा रहे हैं? कभी 8 भी ले जाते हैं, कभी 10 भी लेके जाते हैं। सुबह से लगभग कितने बच्चे जा चुके हैं? सुबह से लगा लो कम से कम 40-50 तो ज्यादा ही होंगे। जा चुके हैं। अंदर की स्थिति क्या है, बच्चों को क्या बीमारी हो रही है? भाई वो तो यही बताएंगे डॉक्टर। अच्छा, अंदर क्या स्थिति, खाने पीने की व्यवस्था? बेकार है बिल्कुल भाई। तो आपने सुना, गंदगी में रहते थे बच्चे, मच्छर थे, नहाने का पानी पीने को दिया जाता था, तमाम चीजें थी। लेकिन शेल्टर होम में मौतों का जिम्मेदार कौन है? आम आदमी पार्टी की सरकार में जो हलचल चल रही है उसका आफ्टर इफेक्ट ये है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपके सामने जानकारी जरा विस्तार से रखते हैं। शेल्टर होम की निगरानी वाले जो प्रमुख का पद है वो खाली है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत शेल्टर होम ये आता है। राजकुमार आनंद समाज कल्याण मंत्री हुआ करते थे, अभी नहीं है। 10 अप्रैल को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से इस विभाग के हेड का पद खाली ही रहा, किसी को सुध नहीं हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिसके कारण नई मंत्री की नियुक्ति ही नहीं हुई है। तो किस तरह से असर पड़ रहा है, ये जो हलचल आम आदमी पार्टी में मची हुई है शराब घोटाले के बाद, उसका असर ये मौतें हैं। आप देखिए 14 मौतें हो गई हैं। लेकिन अब आप चलिए आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता शेल्टर होम पहुंचती हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं हम। ये तस्वीर देखिए, शेल्टर होम वो पहुंचती हैं व्यवस्थाओं को देखने के लिए, जांचने के लिए कि आखिर किस कंडीशन में, किस स्थिति में ये बच्चे रहते थे। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। अंदर जब पहुंचे, जब देखा तो बहुत सारी खामियां यहाँ पर पाई गई हैं और मौत को लेकर अब संग्राम से छिड़ गई। सवाल सब पूछ रहे हैं और पूछना लाजमी है, क्योंकि जाने गई हैं, 14 जाने गई हैं और उनका हिसाब रखने वाला, उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, जबकि जिम्मा उन्हीं का था, शेल्टर होम उन्हीं के अंडर था। रेखा गुप्ता जो उपाध्यक्ष है बीजेपी महिला मोर्चा की, उन्होंने वहां निरीक्षण करने के बाद क्या कहा है, सुनिए। देखिए ये आशा किरण
जो दिल्ली सरकार की यूनिट है, जहां पे दिव्यांग लोगों को कहा जाता है कि सरकार की ओर से सहारा दिया जाता है, उनको रखा जाता है, उनकी देखभाल के नाम पे ये पूरा सेंटर चलता है। परंतु ये शेल्टर लगातार यहाँ मौतें हो रही हैं। पूरे 2024 के अंदर यहाँ 27 लोग, 27 बच्चे, 27 दिव्यांगजन खत्म हो चुके हैं, उनकी मौत हो गई है। किस कारण से, क्या दुर्घटना हुई? जुलाई माह के अंदर ही 17 लोग, हमारी जानकारी में 13 तो अखबार में आए हैं, 17 लोग यहाँ पे मर चुके हैं। कारण प्रशासन बता नहीं रहा। एसडीएम की इंक्वायरी क्या कह रही है कुछ पता नहीं चल रहा। खुद गेट बंद करके सभी अधिकारी बैठे हैं, किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो आपने रेखा गुप्ता को सुना, कह रही हैं कि अंदर जाने की परमिशन ही नहीं दी गई। इतनी खामियां हैं, इतनी गलतियां हैं कि उन्हें छुपाने के लिए अंदर जाने की परमिशन ही नहीं दी गई। वहीं एलजी वीके सक्सेना भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में जिम्मेदारी तय की जाए, व्यवस्था के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की भी मांग रखी है। ऐसे में सभी शेल्टर होम्स की जांच भी वीके सक्सेना कराएंगे। वो कह रहे हैं शेल्टर होम में जिस शख्स की मौत हुई उनके परिजनों को मुआवजा देने की बात भी उनकी तरफ से कही गई है। वीके सक्सेना कह रहे हैं कि जितने भी शेल्टर होम चलाए जा रहे हैं उनकी जांच अब अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उसने भी संज्ञान लिया, क्योंकि घटना जो हुई है, महिलाओं की भी मौत हुई है, बच्चियों की भी मौत हुई है। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की टीम, फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी है उनकी, वो पहुंची। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रेखा शर्मा की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल वो यहाँ पहुंची और शेल्टर होम में जो मौत का जाल बिछाया गया है ना, उसके बारे में जानकारी उन्होंने लेने की कोशिश की। रेखा शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ पहुंची, आप देख पा रहे हैं। मरीजों को क्या खाना दिया जाता था, क्या पीने का पानी साफ था या नहीं, क्या व्यवस्थाएं सही थी या नहीं, क्या इलाज प्रॉपर दिया जा रहा था नहीं, ये तमाम सवाल उनकी तह तक जाने की कोशिश नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की टीम ने कोशिश की और समझने की कोशिश की कि आखिर यहाँ व्यवस्थाओं पर किस तरह से, कितनी खस्ता हाल व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी गई थी। एनसीडब्ल्यू की टीम ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो गलतियां हैं वो और किसी शेल्टर होम में दोहराई ना जाए। क्या कहा एनसीडब्ल्यू की टीम ने, रेखा शर्मा ने क्या कहा अध्यक्ष ने, आपको बताते हैं। शेल्टर होम मासूमों की मौत का जाल बन गए हैं। मरीजों को ढंग का खाना, पानी और इलाज नहीं मिल रहा है। मरीजों को पीने के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है, नहाने का पानी दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार की ये बहुत बड़ी लापरवाही है, ये एक तरह से उनकी तरफ से कमेंट आया। लेकिन दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह सामने आती इस घटना के बाद, जबकि आपको बताएं कि सामाजिक कल्याण मंत्री हैं नहीं, दिल्ली सरकार में अभी उस पद पर कोई नहीं है जिसके अंदर ये शेल्टर होम आता। लेकिन आतिशी ने कहा कि 14 मरीजों की मौत का मामला गंभीर है, मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट आने वाली है। अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उस शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। आपको याद होगा ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना होती, तब भी आतिशी सामने आती हैं, तब भी यही कहती हैं कि जांच होगी, और अब भी यही कह रही हैं कि जांच होगी। सवाल यह है साहब कि आप कितनी जांचें कराएंगे? पहले अब व्यवस्थाएं तो पुख्ता कर लीजिए, समझिए तो सही कि क्या हालात हो गए हैं आम लोगों के लिए दिल्ली सरकार में। आतिशी ने क्या कहा है, कैसे सफाई दी है, सुनवाते हैं। इसमें 980 इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन्स रहते हैं जिनकी डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलग अलग कैटेगरी की है, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड अलग अलग कैटेगरीज की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। जो सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसके साथ ज़्यादातर केसेस में कोई ना कोई सीरियस कोमॉर्बिडिटी यानी अनेक प्रकार की फिजिकल एलिमेंट्स भी जुड़ी हुई हैं। जो सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी के इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन्स हैं, उसमें से काफ़ी परसेंटेज बेड रिडन भी रहते हैं और 100% सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रखते हैं। अब दिल्ली सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब कहीं से भी सही नहीं मिल रहा है। सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जाने गई हैं, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। सुनिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब पूछ रहे हैं कि क्या कर रही है दिल्ली सरकार। मौत के बेसमेंट के बाद अब दिल्ली सरकार मौत के शेल्टर होम चला रही है। कवर अप किया जा रहा है, किसी ना किसी प्रकार से इस मामले को दबाया जा रहा है। इसमें महिला आयोग, इसमें ह्यूमन राइट्स आयोग इसमें इंटरवीन तो करे ही, परंतु ये आपराधिक लापरवाही और तो दिल्ली सरकार को इंतजाम तो पुख्ता करने होंगे, आंखें खोलनी होंगी, क्योंकि बार बार चेतावनी जनता भी दे रही है, नेता भी दे रहे हैं।